हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो है एक पूरी कंप्लीट थाली की वीडियो है, लेकिन इतनी सारी लौकी की डिश देखकर आप समझ गए होंगे कि आज कुछ खास होने वाला है। जी हाँ, आज है नहाय खाए स्पेशल, जिसे हम कद्दू भात स्पेशल भी कहते हैं। छठ पूजा की शुरुआत इसी तरह से कद्दू की सब्ज़ी और चावल के साथ होती है, जो कि बिना लहसुन प्याज के बनाई जाती है। और इसमें कुछ बड़ा बड़ी यानी कि कुछ क्रिस्पी चीज़ें भी होती हैं, पापड़ होते हैं, तो एक अच्छी सी थाली बनती है आज के दिन। तो चलिए देखते हैं ये थाली मैं कैसे बनाती हूँ। तो ज़्यादातर घरों में ना आज के दिन चने की दाल ही बनाई जाती है। वैसे दूसरी दालें भी बनती हैं, मैंने खुद देखी है, लेकिन चने की दाल जो है वो 90% घरों में बनती है। तो चने की दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसे थोड़ी देर के लिए ना पानी में भीगने डाल दूंगी। यानी जब ये फूल जाते हैं ना, यानी सोख हो जाते हैं, तो अच्छी तरह से कुक होंगे और जल्दी कुक होंगे। तो मैंने आधे घंटे पहले इसे भिगो दिया है। उसके बाद सबसे पहले हमें लेनी है लौकी। जी हाँ, जिसे हम कद्दू के नाम से जानते हैं, और इसकी सब्जियां ज़रूर खाई जाती है और इसीलिए इसे कद्दू भात भी कहते हैं। आज के दिन का जो शुरुआत होती है इसे कद्दू भात कहते हैं। तो इसके लिए मैंने लौकी लिया है और इसे छील लिया है। लौकी को छील कर हमें छोटे छोटे इसके टुकड़े काट लेने हैं। वो आपकी मर्ज़ी पर है, लेकिन मैं इस तरह से थोड़े से बारीक काटती हूँ, वरना बड़े बड़े टुकड़े भी लेंगे तो दाल के साथ तो वो कुक हो ही जाएगी। तो ये लीजिए, ये मैंने इसे काट लिया है ना। ये अच्छी तरह से बारीक काट लेना है। और ये जो शुरुआत होती है ना कद्दू खाने की, इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि इसके बाद ना 2 दिन का उपवास होता है। तो जो परवैतिन होती है, जिसे जो पर्व करती हैं वो महिलाएं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसीलिए लाइट चीज़ के साथ इसकी शुरुआत की जाती है। तो कद्दू हमारे कट गए हैं, दाल भी फूल गए यानी कि सोख हो गए, तो इसे हम कुकर में डाल देंगे। दोनों चीज़ों को एक साथ हमने डाल दिया, साथ में बस नमक और हल्दी। आज के दिन ना बहुत कम मसाले यूज़ होते हैं। प्याज लहसुन की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं, वो तो होना ही नहीं किसी भी कीमत पर। और इसके बाद इसे 2 सीटी तक मैं पका लूँगी। तो इसे दूसरे गैस पर डाल देती हूँ। इस तरफ मैं ना दूसरी वाली सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि आपने देखा ना मैंने 2 बोल में रखा था। तो सरसों का तेल गरम किया है, उसमें ज़ीरा, सरसों, तेज़पत्ते और लाल मिर्च मैंने डाल दी है और इसे अच्छी तरह से चटका लेना है। इसके बाद ये डाल देना है कद्दू, जो कि बारीक काटे हुए हमने रखे थे, साथ में बस नमक और हल्दी और कुछ भी नहीं। इसे अच्छी तरह से हिला डुला दें और इसे कम आंच पर ना हमें ढककर पकाना है। तो ये मैंने ढक दिया और ये 10 मिनट आराम से अपनी ही स्टीम में ये पकती रहेगी। ना पानी डालना है ना कुछ करना है। बहुत ही आसान सी सब्जी है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट होती है और गट हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छी है। तो आपने देखा ये दोनों चीज़ें मैंने चढ़ा दी है और दोनों को होने में लगेगा टाइम। यानी कुकर में तो 1 सीटी लग गई है, 1 सीटी और आती है, और जब तक वो उबल रहे हैं तब तक हम कुछ और सब्जियां आज के दिन काट लेंगे। यह कंटोला, जिसे हम लोग यहाँ पर खेक्सा या कोंकड़ा के नाम से जानते हैं, तो उसे भी मैं काट लूँगी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में। इसकी बहुत तरह से सब्जियां बनाई जाती है और बहुत ही एक हेल्दी सब्ज़ी होती है ये भी। तो ये ज़रूरी नहीं है बनना, ये मैं बना रही हूँ। और ऐसे भी इस तरह के आज के दिन 3-4 तरह की सब्ज़ी तो बनती ही है। कई घरों में गोभी बनती है और कई घरों में और भी चीज़ें बनती हैं, तो वो भी काट लिया मैंने। इसके बाद अब आज लौकी का ही दिन है, कद्दू का ही दिन है, तो हम बचका बनाएंगे, जिसे हम लोग बराबरी कहते हैं, यानी कि पकौड़े बनाएंगे, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में पकौड़े कह सकते हैं। तो मैंने पतले पतले काट लिए ताकि वो बेसन में डालते ही वो कुक हो जाए। वो हम लोग बोलते हैं सिज जाना, यानी कि पक जाना। तो इस तरह से पतले पतले काट लिए हैं। सेम आलूओं को भी मैंने इसी तरह से काट लिया है, बिल्कुल जैसे लौकी काटी, जैसे बैगन काटा, उसी तरह से। अब इस तरफ देखें सब्ज़ी का क्या हाल है। तो ये लीजिए भाई, ये सब्ज़ी हमारी नहीं हुई है, क्योंकि ऊपर से ही देखने से आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल बड़े बड़े साइज़ के कद्दू दिखाई दे रही है। तो मैंने फिर से वापस ढक दिया और जब तक वो होगी अभी एकदम आराम से उसे पकने देंगे, तब तक मैंने बेसन ले लिया, उसमें नमक, हल्दी, थोड़े से रेगुलर मसाले जो होते हैं, मिर्च मसाला, ये सब डाल देना है और उसे अच्छी तरह से एक पकौड़े वाला घोल बना लेंगे। जैसे बैटर बनता है पकौड़े का, एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह से। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये देखिए अच्छी तरह से एक बैटर बन गया। इसे 10 मिनट का रेस्ट दे दूंगी, क्योंकि और भी काम हो रहा है ना। चलो आराम से। अब इसके बाद ये कुकर में हमारी 2 सीटी हो गई थी। जब कुकर अपने से ठंडा हुआ, मेरा प्रेशर कुकर, उसके बाद मैंने देखा बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे दाल और लौकी कुक हो गई है। तो इसे मैं एक दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। अब इस तरफ ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं।
वो तो मैंने आपको दिखाई, लेकिन एक आज स्पेशल चीज़ का पकौड़ा मैं बनाने वाली हूँ। ये है कोहड़े का फूल, जिसे आप पम्पकिन के फ्लावर्स कह सकते हैं, पम्पकिन फ्लावर्स। ये बहुत ही अनयूजुअल है लेकिन टेस्टी बहुत होती है, और हमारे मिथिलांचल में ये बनता ही बनता है, मिथिलांचल की खास है। और मैं आपको बताऊँ एक बात कि हमारे बंगाल की भी ये खास चीज़ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कई चीज़ें ऐसी हैं ट्रेडिशन जो कि बंगाल की और मिथिला की मिलती जुलती है। तो चलिए, ये थोड़े से बाहर से लेकर आते हैं ना, तो थोड़ी गंदगी होती है, तो इसे धो देना अच्छी तरह से बनता है। तो इसे अच्छी तरह से धोकर मैंने रख लिए हैं। बिल्कुल नीचे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा कट कर लिया है, और हमें कुछ नहीं करना है, बस ये हमारे फूल तैयार हैं पकौड़े बनने के लिए, बहुत ही स्वादिष्ट। अब इस तरह फिर से सब्ज़ी को देख लो, 5-7 मिनट और हो गए हैं। तो ये लीजिए, सब्ज़ी एकदम मैश से दिखाई दे रही है ना, मिल गई है, सारी चीज़ें अपने ही स्टीम में पकी है, ऊपर से पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो ये हमारी ये कद्दू की सब्ज़ी भी हो गई है तैयार। तो इसे भी चलिए निकाल लेती हूँ, है ना, साइड करती जाती हूँ, एक एक काम ख़त्म होता जाएगा क्योंकि बहुत सारा काम करना है मुझे। तो ये लो भाई, ये मैंने फिर से एक कढ़ाई ली, उसमें डाल दिया है तेल, और ये तेल में ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच। इसमें मैं दूसरी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, जो कुकर में हमारे तैयार हुए थे ना, कुक हुए थे वो। तो उसके लिए मैंने तेल गरम किया, सरसों का, जीरा डाल दिया और अदरक और मिर्ची डाल दी है, बस, और कुछ भी नहीं डाला है इसमें। इसे अभी अच्छी तरह से चटका लें, फिर डाल दें टमाटर, और टमाटरों को गलने के लिए नमक और हल्दी। मैंने बताया ज़्यादा मसाले पड़ते नहीं हैं इसमें, बस टमाटरों को इसमें थोड़ा सा गलाना है। तो गलाने के लिए क्या करूँगी ना मैं, कि इसमें ढक्कन लगा दूँगी। तो ये लीजिए, मैंने ढक्कन भी लगा दिया है, और अब टमाटर 5 मिनट के बाद बिल्कुल गल कर मैश से हो गए हैं, और इसे टमाटर पक भी जाते हैं और एक भुनी भुनी सी खुशबू भी आ जाती है। उसके बाद रेगुलर मसाले, जो मिक्स मसाला होता है, मैंने बना कर रखा है उसे, वो डाल दिया, मिर्च मसाले डाल दिए, और इसके बाद थोड़ी सी हरी धनिया डाल दिए, ऑप्शनल है, हो तो डालें, ना हो तो ना डालें, बस। अब इसे भी अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई करें, और ये है वो लौकी और दाल जो मैंने एक साथ पका के रखी थी, उसे भी थोड़ा सा डालकर भून लें, बस मसालों के साथ वो अच्छी तरह से मतलब मिल जाए। और इसे हम आज भात के साथ, यानी कि बॉइल्ड राइस के साथ खाएंगे, तो ग्रेवी की तरह से मैं इसे बनाऊंगी। कई जगहों पर दाल अलग बनती है और सब्ज़ी अलग बनती है, लेकिन ज़्यादातर घरों में इस तरह से दाल और कद्दू को मिलाकर ही बनाया जाता है। इसे दल कद्दू कह लें, दल लौकी कह लें, बहुत तरह से लोग इसे जानते हैं। 5 मिनट मैंने इसे उबाल आने दिया, उसके बाद हमारी ये सब्ज़ी ग्रेवी वाली ये भी बिल्कुल तैयार है। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इसी तरह से होनी चाहिए जो कि हम चावल के साथ खा सके। वैसे तो नॉर्मल डेज़ में भी इसे आप रोटी पराठे के साथ आराम से खा सकते हैं। उसके बाद हरी धनिया डाल दें और सब्ज़ी उतार लें, और इसे भी अलग कर लेती हूँ कटोरे में निकाल कर, ताकि बस मेरा काम ख़त्म होता जाए एक एक करके। चलिए, अब इसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। तो ये भी सब्ज़ी तैयार है, और इसके पहले ये भी सब्ज़ी तैयार है। तो ये जो सब्ज़ी होगी हमारी, जिसमें सिर्फ लौकी है, ये थोड़ी सूखी सूखी सी सब्ज़ी होगी, और ये जिसमें दाल है, ये थोड़ी सी वेट सब्ज़ी होगी, ग्रेवी वाली सब्ज़ी होगी। तो ये सब्ज़ियाँ तैयार है। चलिए, अब बाकी काम कर लें। अब ये जो मैंने इतने सारे कट करके रखे हैं पकौड़े की चीज़ें, इन्हें भी तो फ्राई करना है ना। तो इसके लिए मैंने बेसन का जो घोल बनाया है वो तो है ही, और सारी चीज़ें काट ली हैं। अब तेल को करना है गरम, एकदम अच्छे से गरम करना है, जैसे पकौड़े तलते उस तरह से। और इसके बाद एक एक करके इन सभी चीज़ों को तेल में तैरा देना है ना, लिपेट कर, यानी कि बेसन में लपेट कर। और ये आज का स्टार तो है भाई ये, इसके पकौड़े तो आज जो मज़ा आने वाला है ना, बस इस तरह से ये बना दें। और भी बहुत चीज़ों के पकौड़े आज के दिन बनते हैं, यानी कि पम्पकिन के भी बनते हैं, और बैगन के तो खैर मैं बना ही रही हूँ। तो इन्हीं नॉर्मल चीज़ों के बनते हैं, पापड़ होता है, बहुत सारी चीज़ें आज के दिन बनाई भी जाती हैं। तो ये लाल लाल पकौड़े हो गए हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल लाल लाल क्रिस्पी पकौड़े, और ये पम्पकिन फ्लावर के पकौड़े तो आपने पहली बार देखे होंगे, एकदम आई एम डैम श्योर। बस इसके बाद उसी तेल में मैंने थोड़े से पापड़, ये जो बैडमिंटन पापड़ है ना, ये भी हमने फ्राई कर लिया है। ये ना बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो किसी भी तरह का पापड़ होता है ना, तो मैं अब ये ही बनाती हूँ। तो ये देखिए, ये भी हमारे हो गए हैं, जो कि हमारे खाने में देगी
एकदम प्यारी सी क्रंच, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन तेल ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। चलिए अब एक और सब्ज़ी बाकी है, याद है ना? तो उसके लिए सरसों तेल मैंने गरम किया, ज़ीरा डाला और ये जो कटे हुए कंटोला थे वो हमने डाल दिया, नमक हल्दी भी डाल दिया। इसे फ्राई करना है, इसे स्टर फ्राई कह सकते हैं, लेकिन हम हमारी भाषा में इसे भुजिया कहते हैं, यानी कौकरी का भुजिया कह लें या कंटोले का भुजिया कह लें। और बिहार में भुजिया किसे कहते हैं जानते हैं, और राजस्थान गुजरात में भुजिया किसे कहते हैं ये भी आप जानते हैं। वहाँ बेसन के जो नमकीन होते हैं उन्हें भुजिया कहते हैं, लेकिन हम इस तरह से सूखी सब्जी को भुजिया कहते हैं। तो ये बस बातों बातों में हमारी सब्जी भी हो गई है तैयार। तो बस ये मैं इसे निकाल ले रही हूँ। तो इस तरह से लाल लाल हो जाएं, कुक हो जाएं, क्रिस्पी हो जाएं ऊपर से। और मसाले मैंने देखा कुछ भी नहीं डाले, आज एकदम कम मसालों का दिन है। तो चलिए फटाफट प्लेटिंग करें। यानी थोड़ी सी मैंने खीरा लगा दी है, प्याज व्याज का जो कोई सीन नहीं है। उसके बाद ये जो 2 सब्जी बनाई मैंने ग्रेवी वाली वो भी डाल दी, सूखी सब्जी भी डाल दी। और ये है ये जो पकौड़े, वाह, दाल भात यानी कि वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी, यानी दाल के साथ भात और सूखी सब्ज़ी, और ये कंटोले की सब्ज़ी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ में कुछ पापड़। और ये है भात। अब भात कैसे चावल का आप खाते हैं ये अपनी अपनी चॉइस होती है। हम गोविंदो भोग राइस खाते हैं, तो वही मैं हर चीज़ में बनाती हूँ। यहाँ तक कि हमारे खीर पुलाव में भी यही चावल चलता है और रोज़ में भी यही चावल चलता है। तो आपको मेरी आज की ये थाली रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और कमेंट करके मुझे ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी सारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और छठी मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। छठी मैया हम सब का कल्याण करती रहें। जय छठी मैया।